हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स का क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। कहीं लोग कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे और फिजिक्स के न्यूमेरिकल को देख करके डर गए होंगे और उन लोगों को मन में डर आ गया होगा कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो क्या मैं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजों का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। एक स्मार्ट तरीका है। फिजिक्स से मुझे भी डर लगता था, मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया और जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं सबका फिजिक्स वीक रहता है, सब लोगों को फिजिक्स से डर लगता है। और खास करके मैं रियलिटी बताता हूँ, ये एंट्रेंस एग्जाम दो तरीके के बच्चे दे रहे हैं क्योंकि अब ये एक तरीका नया इस साल से ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं बताता हूँ दो तरीका क्या है। दो टाइप के बच्चे कौन कौन से हैं। पहला टाइप का बच्चा है जो कि सीरियस है, नीट वीट ट्राई कर रहा है लेकिन नीट हो नहीं पाया, तो अब उसको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम चाहिए ताकि भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज से हो जाए। ये बच्चा को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो नीट लेवल की तैयारी किया हुआ है तो उससे फिजिक्स भी बन जाएंगे। लेकिन जो बच्चा सिर्फ डी फार्मा में एडमिशन चाहिए, क्योंकि अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के यदि आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा, तो उसके मन में पूरा सर भारी हो जाएगा, फिजिक्स उसे समझ नहीं आएगी, ये कंफर्म मैं कह देता हूं। और आगे फार्मेसी में फिजिक्स का काम भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जो बच्चे नीट कैटेगरी वाले हैं यानी कि जिनको एकदम गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उनको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, एक छोटा सा पोर्शन है, बस उतना पढ़ लीजिए, आपको उतना मार्क्स आ जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। एक सीट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। और जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं भैया, जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, किसी तरह डी फार्मा में एडमिशन चाहिए, वो फिजिक्स पढ़िए ही नहीं, केमिस्ट्री भी मत पढ़िए, बस आप मेरे से बायोलॉजी पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में मैं इतना पढ़ा दिया हूं उदित फार्मेसी ऐप पर, जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है, जिस कोर्स का प्राइस मात्र 499 रुपया है। और वहां पर डेली लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस भी दी जा रही है। वहां मैं बस बायोलॉजी इतना आपको पढ़ा दिया हूं कि उस बायोलॉजी से ही आपके 50 में से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे और 40 में से आप 25-30 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे और बाकी सब क्वेश्चन में तुक्का भी मार देंगे, तो इतना क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर आ जाएगा जिससे आप मन चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए उनकी दिक्कत को मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का भी एक स्ट्रेटेजी है। हम लोगों ने अपने टाइम पर अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हूं, है ना, और अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ रहा हूं। तो आप सभी लोगों को मैं बताता हूं कि क्या तरीका होता है। सबसे पहले ये जानिए कि जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम है ये टोटल कितने मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स का होता है और दो ग्रुप में, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। E1 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बच्चे हैं और E2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नाम मात्र के बच्चे होते हैं E2 का, है ना। तो यहां पर जो 400 मार्क्स है इसमें सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होता है, कभी ये सोचे हैं? सिलेक्शन आपका पता है, मैं पिछले साल की रिजल्ट्स दिखा दूंगा। पिछले 3 साल से लगातार डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को गाइड कर रहा हूं और हर साल कम से कम 10 से 15 बच्चों को मैंने गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाया है, अपने से पढ़ाकर, अपने दम पर, सिर्फ बायोलॉजी के दम पे। इस बार तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप पर पढ़ाया जा रहा है। तो 400 में से यदि आप 240 प्लस स्कोर कर देते हैं ना, 240 250, आप टारगेट मैक्सिमम रख सकते हैं। 250 अगर आ गया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। कहिए आपको प्रूफ चाहिए तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, सारे का रिजल्ट डाला हुआ है, इंटरव्यू वगैरह डाला हुआ है, देख लीजिए कितने स्कोर पे बच्चों लोग का रैंक कितना आया। अरे भाई 300 प्लस 330 स्कोर पे तो शायद रैंक 1 आ गया था पिछले बार। रैंक 1 धनराज चौहान हमारा ही विद्यार्थी रहा है, 332 मार्क्स पे उसका रैंक 1 आ गया था इस एग्जाम में। तो आप लोग समझिए कि 400 में अगर 250 मार्क्स लाना है तो इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए। तो बायोलॉजी के चूंकि 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन यानी कि आपको 4 मार्क्स टोटल, तो 200 मार्क्स हो गया। 200 मार्क्स में आपको मैं बायोलॉजी, मेरे पढ़ाया हुआ बायोलॉजी तो आप लोग का स्ट्रॉन्ग रहता है, नहीं भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डेली लाइव क्लासेस उदित फार्मेसी ऐप पर दी जा रही है 7 से 8, आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत हैवी प्राइस भी नहीं रखे हैं, मात्र 499 रुपए में आपको तैयारी कराया जा रहा है। तो वहां 50 में से कम 40 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से आया था और आएगा, हर बार आएगा। तो ये 40 क्वेश्चन टोटल हो गया। तो 40 गुना 4, अगर आप मान लीजिए 40-45 क्वेश्चन सही करते हैं, मैं मान लेता हूं 40 ही सही कर लेते हैं। 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 50वां अटेम्प्ट करना है, निगेटिव मार्किंग होता ही नहीं। 40 आपका सही होता है और होगा, जितने भी बच्चे सही से पढ़ेंगे अभी 2-3 घंटा डेली, तो आपका हो जाएगा। तो 160 मार्क्स तो आपका सिर्फ बायोलॉजी से आ गया। अब मैं बात कर लेता हूं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, मिनिमम मान लेते हैं 25 में से कम 15-15 क्वेश्चन अगर सही करने का टारगेट रखते हैं तो 15 दूना 30, यानी 30 क्वेश्चन इधर हो जाएगा और 40 इधर हो गया। 40 30 70,
70 क्वेश्चन आपका अगर सही होता है तो पता है कितना मार्क्स आ जाएगा, 280 मार्क्स। अरे भाई 280 मार्क्स में अंडर 100 रैंक आ जाएगा, आप काहे टेंशन ले रहा है, अंडर 50 रैंक आ जाएगा, समझ रहे ना। मान लेते 10 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, 60 को सही होगा, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, 60 चौक 240, और सारा क्वेश्चन जो है वो तुक्का जो रहेगा, तुक्का में भी 2-4 क्वेश्चन सही होगा। तो आप लोग डरते क्यों हैं? बस फिजिक्स में 10 क्वेश्चन चाहिए, 25 में से कोई 10 को सही करना है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। और मैं कुछ चैप्टर्स बता देता हूं, वो पढ़ लीजिए, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। पहले ये बताना जरूरी था, सिर्फ सिलेबस बता देता तो आपको एक माथा नहीं खुलता, दिमाग नहीं खुलता, ठीक है। आप लोग नए नए बच्चे हैं, एंट्रेंस एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम में मेरा पिछले 4 साल का अनुभव रहा है ना, तो आप सभी लोगों को अच्छे से मैं गाइड कर सकता हूं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है मेजरमेंट। मेजरमेंट तो आप पढ़ के जाइए, जिसको यूनिट डायमेंशन वगैरह कह सकते हैं। मापन, जिसमें आपको फिजिक्स में जितने भी आपके क्या कहते हैं यूनिट्स हैं, फिजिक्स में आपके जितने भी यूनिट हैं सबका एसआई यूनिट वगैरह अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, एक जगह चार्ट बना लीजिए और सबका एसआई यूनिट लिख करके रख लीजिए, गूगल वगैरह कहीं से भी हो जाएगा, नहीं तो सूरज शर्मा सर हमारे ऐप पर पढ़ाए हुए। मेजरमेंट सारे जितना भी आपका मात्रा है सबका यूनिट आपको पता होना चाहिए, एसआई यूनिट, और कुछ कुछ का डायमेंशन भी आप देख लीजिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन से 1-2 क्वेश्चन आता है तो जरूर से जरूर आप इस चैप्टर को पढ़ के जाइए। फिर वेक्टर, वेक्टर में क्वेश्चन या तो वेक्टर एडिशन से आएगा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन से आएगा, या तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट से आएगा। है भैया क्या, ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा, यही तो है। तो आपको ए बी दे देगा, थीटा निकालने पूछ देगा, तो इस प्रकार के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर आपको जरूर पढ़कर जाना चाहिए। फिर तीसरा चैप्टर है मोशन, ये सब इजी चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं, एक आध क्वेश्चन वेक्टर से आते हैं। फिर मोशन, अब मोशन जो है, मोशन में 3 इक्वेशन आपको पढ़ना है बस, कौन कौन से, v बराबर u प्लस ए टी, इस पर क्वेश्चन आएगा, नहीं तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पर क्वेश्चन आएगा, नहीं तो s बराबर क्या कहते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना, याद है ये सब इक्वेशन। यही 3 इक्वेशन पे क्वेश्चन बार बार घूम के आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट आएगा छोड़ दीजिए, कौन सा 400 में 400 लाना है, नीट थोड़ी है, सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिलेक्शन का एक तरीका आता है। मैकेनिक्स में आप एनएलएम वगैरह ध्यान से देख लीजिए, एनएलएम और फ्रिक्शन, रोटेशन मत पढ़िए, रोटेशन हार्ड लगता है मत पढ़िए, एनएलएम और फ्रिक्शन पढ़ लीजिए, है ना। एनएलएम और फ्रिक्शन में मेजरली सी बात है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी पे तो काम बन जाता है। एनएलएम का सारा क्वेश्चन किस पे बन जाता है, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने सीखिए, सारी चीजें आपको करवाई हुई हैं, आप लोगों को सारी चीजें करवाया हुआ है, ये सूरज शर्मा सर आपको पढ़ाए हुए हैं, और जो भी टीचर हमारे आपको पढ़ा रहे हैं सब लोग गवर्नमेंट कॉलेज से अपने फार्मेसी की पढ़ाई को कंप्लीट किया है, समझ रहे ना, तो आप कर सकते हैं। द्रव्य के सामान्य गुण यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर है उष्मा, हीट चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो उष्मा चैप्टर को भी जरूर देखिएगा। फिर है वेब, वेब को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑप्टिक्स तो पढ़ के ही जाना है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे चैप्टर्स जो आगे हैं ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, जैसे फोटोमेट्री और नेचर ऑफ लाइट, ये भी आपका ऑप्टिक्स का पार्ट हो गया। प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी आपका ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, ये ऑप्टिक्स आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पता है ना, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये अगर लगातार लगा हुआ है, इसमें करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के सीरीज को आप लोग क्या कहते थे, सीरीज, है ना, इस प्रकार के सर्किट को क्या कहते थे, सीरीज। यहाँ R1 है, या R2 है और R3 है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपल सी बात है, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, डिफिकल्ट आएगा छोड़ दीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से सर्किट दिया हुआ है, अब ये पैरेलल में है, R1 R2 और R3, है ना, इस प्रकार से पैरेलल में डाले हुए हैं, करंट का डिवीजन हो रहा है ना, तो आपका यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सब तो आपको ध्यान होगा ही, बहुत आसान तरीके से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, तो आराम से आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा, है ना। जैसे ये सब चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं, मूविंग चार्जेज एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप छोड़ सकते हैं, मैग्नेटिज्म को भी आप छोड़ सकते हैं, मन है तो आप पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ना है छोड़ दीजिए, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ये जरूर पढ़ के जाइए। आपको ये सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, क्वांटम नंबर वगैरह पढ़ के जाना है, जिससे क्वेश्चन आते हैं, वेवलेंथ है ना, इस सब का फॉर्मूला वगैरह ध्यान देकर जाइए, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, इससे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आते हैं और आपको ध्यान देना चाहिए। और मॉडर्न फिजिक्स से आपको केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियाई से, है ना, जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कौन कौन से चैप्टर पढ़ना जरूरी है। जैसे मापन, मेजरमेंट अच्छे से पढ़िए, वेक्टर एनालिसिस अच्छे से पढ़िए, मोशन चैप्टर अच्छे से पढ़िए, मैकेनिक्स में आप एनएलएम और फ्रिक्शन और रोटेशन पढ़ लीजिए अच्छे से,
फिर आपका हीट जरूर अच्छे से पढ़िए, और आपका ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ लीजिए, और मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। बस इतना पढ़ लीजिए, आपको 25 में से कम 15 क्वेश्चन पढ़ा हुआ से आ जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन। उसमें अगर 10 भी सही कर लेते हैं काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा सारी चीजें हमने बता दिया है। ये जो हमारा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कोर्स है, इस कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं कि आपको डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर शुरू कर दी गई है, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैं क्लास लूंगा, 4 दिन मैं क्लास लूंगा। एक दिन फिजिक्स की क्लास चलेगी, एक दिन केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, यानी 4 दिन बायोलॉजी, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री। और जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, जिनको कोई मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का कोई लालसा नहीं है मन में, तो आप आराम से सिर्फ बायोलॉजी की क्लास कीजिए। लेकिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, और मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इस कोर्स को परचेज करेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा दिया जाएगा पूरे सारे सब्जेक्ट्स का। केमिस्ट्री अभी था नहीं कंप्लीट, लेकिन चल रहा है, शुरू हो चुका है। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा, और लाइव क्लासेस में आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सारी चीजें आपको सिखवाएंगे हम लोग लाइव क्लासेस में, समझ रहे ना। और इसको अगर इनरोल करना चाहते हैं, अभी फिलहाल इस कोर्स का प्राइस अभी 499 है। हो सके कुछ दिन में इसका कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या को हम लोग लिमिटेड रखना चाह रहे हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाइएगा, सबसे टॉप पे हमारा कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। देन इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा मात्र 499 रुपए में, और 499 रुपए में अपनी तैयारी को शुरू कर लीजिए। और भी किसी प्रकार का कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए एंट्रेंस एग्जाम रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक। और साथ ही साथ किसी प्रकार का जो आपके साथ एडमिशन में दिक्कत आ जाएगा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ भी हो, पर्सनल गाइडेंस मुझसे चाहते हैं, तो इस कोर्स में आइए, वहां पर्सनल गाइडेंस, काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पे भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ते रहिए, ठीक है। मन से पढ़िए, खूब मन से, अच्छे तरीके से पढ़िए। एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी नहीं है, आराम से निकलेगा। आपके मन की इच्छा रखिए गवर्नमेंट कॉलेज पाने का, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी कम होती है, और उसके कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। देख रहे हैं ना हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, और मतलब वहां पे सारे आपके अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट आएंगे, सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड स्टूडेंट आएंगे, और एक माहौल होता है वहां पर, एक अलग सा माहौल होता है, मजा आता है। गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, तो आपके अंदर भी इच्छा होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, तो मिलेगा। बस जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करेंगे तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।